बिना आई शेडो पैलेट के आईज मेकअप। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। क्लास 27 में आप सबका बहुत ज़्यादा वेलकम। सो आज की क्लास में हम सीखेंगे लैशेज़ को किस तरह से वेयर करना है, मस्कारा कैसे अप्लाई करना है, और दूसरा आप सिंपल आईज मेकअप कैसे कर सकते हो अगर आपको बिल्कुल भी आईज मेकअप नहीं करना आता तो। और डेली वेयर के लिए जो मेकअप मुझसे पूछ रही थी गर्ल्स, आज सब बताऊंगी। तो क्लास में आप सबका वेलकम। अभी हम करते हैं स्टार्ट आईब्रो की शेपिंग के साथ। बहुत सारी गर्ल्स के पास इस तरह की पेंसिल होती है जो इजीली मिल जाती है मार्केट में। तो मैंने कहा चलो इसी के साथ आज हम आईब्रो की शेपिंग करेंगे, क्योंकि हमारी जो एजड होती हैं लेडीज़ या फिर जिनके ज़्यादा मेकअप नहीं होता तो उनके पास ये ब्रो पेंसिल ज़रूर भी होता है आईब्रोज़ को शेप करने के लिए। तो सिंपली आपने जो है आईब्रो की शेपिंग स्टार्ट करनी है। स्टार्ट से आईब्रो पेंसिल के साथ आपने पहले आर्च को क्रिएट कर देना है, देन आपने अपने आईब्रोज़ की स्टार्ट से इसको लगाना स्टार्ट करना है, यानी एक लाइन क्रिएट करनी है, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि इसकी जो नोक हो वो ज़्यादा शार्प नहीं हो, कि इसकी निब अगर बिल्कुल आपने उसी वक्त शार्प की होगी तो वो बहुत ही शार्प आपके लुक लगेंगे आईब्रो के। अब यहाँ पे मैं आईब्रोज़ को कर रही हूँ शेप, और मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ एक ना मैजिक। तो मैजिक भी दिखाऊंगी, पर उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरह से पूरे आईब्रोज़ को फिल करना है। बहुत ही ईजी है, और दूसरी बात ये लॉन्ग लास्टिंग भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन हाँ, इसके साथ वो नेचुरल लुक नहीं आती, लेकिन फिर भी चले फिर करते हैं मैजिक। यस, हो गया मैजिक। तो मेरे दोनों आईब्रोज हो गए सेट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स जो कि आपकी स्किन को करेंगे वाइट एंड ब्राइट। बहुत ज़्यादा गर्ल्स पूछते हैं कि वाइटनिंग के लिए कुछ बताते हैं, परमानेंट वाइटनिंग के लिए कुछ बताते हैं। तो मेरे पास है यहाँ पे ग्लूटा वाइट 1 की ग्लूटाथायोन टेबलेट्स। ये आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ब्राइट करती हैं, साथ ही साथ आपकी स्किन से एक्नी को, पिगमेंटेशंस को, स्पॉट्स वगैरह को बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं। बेसिकली ग्लूटाथायोन हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है, जो कि वक्त के साथ साथ, एजिंग के साथ साथ ख़त्म होने लग जाता है या पहले ही ख़त्म हो जाता है, जिसको हम वापस लाने के लिए यूज़ करते हैं ग्लूटाथायोन की टेबलेट्स या फिर इंजेक्शंस। तो टेबलेट्स जो है वो ज़्यादा बेहतर है, यूज़ करें आप, क्योंकि उनका ज़्यादा जल्दी असर होता है। और ग्लूटाथायोन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी बॉडी में बहुत चेंजेस आएंगे इसको यूज़ करने के बाद। सिर्फ फेस को वाइट नहीं करता, बल्कि आपकी पूरी बॉडी को वाइट करता है 100%। इस बॉक्स के अंदर आपको 30 टेबलेट मिलेंगे। तो ये फुल बॉडी वाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ये बेसिकली एक कोर्स है। तो अगर आपकी कॉम्प्लेक्शन, आपका रंगत मीडियम है, ठीक है, तो आप इसको 3 मंथ तक ही लेंगी। और अगर आपकी रंगत काफ़ी डार्क है तो आपने 6 मंथ तक जो है ये कोर्स लेना है। ये टेबलेट्स आपने कंज्यूम करने हैं। इसके साथ साथ आपने ये विटामिन सी सिप टेबलेट्स भी लेने हैं। टेबलेट्स नहीं है, बेसिकली ये कैल्सी की तरह है। आपने इसको वाटर में डिजोल्व करके पीना है, ठीक है, जैसे कैल्सी होती है बिल्कुल। आपने ग्लूटाथायोन की 2 टेबलेट्स लेनी है, एक नाश्ते के बाद और एक इवनिंग में। और दूसरा विटामिन सी सिप आपने जो है लंच के बाद 1 ग्लास वाटर में डिजोल्व करके पीना है। और साथ ही साथ एडिशनल वाइटनिंग के लिए आपने सीरम भी यूज़ करना है। मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आपको पूरा तरीक़ाकार देखने को मिल जाएगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। आपकी स्किन से एक्नी को, पिगमेंटेशन को, रिंकल्स को क्लियर करता है, आपकी स्किन को ब्राइट एंड सॉफ्ट स्मूथ बनाता है। और मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी साथ में इनका ऐड कर देती हूँ ऑर्डर के लिए, आप ज़रूर बाय कीजिएगा। दूसरी बात, इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा नेचुरल है, ये सेफ टू यूज़ हैं। टेबलेट्स हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये कोई डेंजरस है, बिल्कुल सेफ टू यूज़ हैं। आप इनको ज़रूर भी ट्राई करिएगा, और आपकी बॉडी को, आपके फेस को ये बहुत ज़्यादा वाइट एंड ब्राइट करेंगे, गारंटीड। बट कंटिन्यूसली यूज़ पे, ऐसे नहीं कि एक दिन यूज़ करेंगे बोलेंगे कि अभी वाइट नहीं हुए। विटामिन सी और ग्लूटाथायोन दोनों के दोनों एंटीऑक्सीडेंट हैं जो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चेंजेस लाते हैं। तो वाइटनिंग के लिए, ब्राइटनिंग के लिए, स्किन को क्लियर करने के लिए ज़रूर भी इसे आपकी बॉडी कोलेजन को लूज कर चुकी है, आपकी फेस पे रिंकल्स आ गए, फाइन लाइंस आ गए, तब भी ग्लूटाथायोन की ये टेबलेट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाली हैं। और एक डिस्क्लेमर ये भी है कि अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, प्रेग्नेंट हैं, या फिर किडनी या लिवर का कोई इशू है आपको, तो देन आप इसको ना यूज़ करें। 18 साल से कम उम्र वाले ना यूज़ करें। तो बैक टू दी वीडियो। अब यहाँ पे मैंने लिया है कॉन्टोरिंग पैलेट क्रिस्टाइन का। वीडियो के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ, जो भी मेरे वीडियोज़ हैं, उनकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होती है, तो आप इजीली वहाँ से
ले सकते हो और प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्रिस्टाइन का पैलेट लिया है कॉन्टोर का, जो कि है 01, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक ब्राउन शेड लेकर अपने क्रीज पर अप्लाई कर दिया। क्योंकि मैं एक सिंपल आइज मेकअप बताने वाली हूँ, तो बहुत सारी गर्ल्स के पास पैलेट नहीं होता, तो आपने जस्ट एक ब्राउन शेड लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कॉन्टोरिंग का शेड लिया और एक फ्लफी ब्रश लिया और अपने क्रीज पर अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, बहुत सारी गर्ल्स पूछती हैं कि हुडेड आइज पे किस तरह से मेकअप करेंगे। अब देखिए, हमारी नॉर्मल क्रीज यहाँ पर होती है, लेकिन हमने थोड़ा सा ऊपर करके क्रीज पे अप्लाई करना है, ठीक है। मैं देख रहे हैं आप ब्रो बोन के सामने सामने कलर अप्लाई कर रही हूँ, तो जिनकी आइज हुडेड है ना, तो बिल्कुल आपने इस तरह से ब्राउन शेड, जो भी मैट शेड अप्लाई करना है, ठीक है। जो नॉर्मल क्रीज होती है ना, उससे ऊपर आपने शेड अप्लाई करना है, तो जो है ना आपका क्रीज विजिबल लगेगा, क्योंकि हुडेड आइज वालों के आइज में ना इतना क्रीज विजिबल नहीं होता। तो अभी मैंने थोड़ा सा मज़ीद डार्क ब्राउन शेड लिया है और सिमिलरली अपने डेप्थ को क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। क्रीज पर ही अप्लाई कर रही हूँ दोनों आइज पे सेम सेम। और आप देख सकते हो कि मेरी आइज कितनी खुल गई हैं। आप यहाँ पर भी जो है ख़त्म कर सकते हो इस आई लुक को, लेकिन मैं इसके अंदर थोड़ा सा शिमर ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं एक एमवी कॉस्मेटिक्स का शिमर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। इसको फिंगर के साथ ही मैं अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। आप चाहें तो सिर्फ बिल्कुल नीचे से लिड पे अप्लाई करें, लेकिन आप चाहें तो पूरे लिड पे अप्लाई करके इसको ग्लैमरस लुक में तब्दील कर सकते हैं। अच्छा, मुझसे बहुत ज़्यादा गर्ल्स सर्टिफिकेट का स्टिल पूछती हैं। इतनी बार मैं बता चुकी हूँ, लेकिन अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि सबको सर्टिफिकेट मिलेगा और अभी मेरा कोर्स चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। जिस दिन ख़त्म होगा उस दिन मैं खुद आप सबको बताऊँगी कि मेरा कोर्स ख़त्म हो चुका है। सो प्लीज़ कन्फ्यूजन क्रिएट मत किया करें कि ख़त्म हो गया है। और यस, अभी सेम ब्रश मैंने लिया जो मैंने क्रीज पे अप्लाई किया था जिसके साथ शेड, उसको जो है मैं फिर से अपने आइज़ पे अप्लाई कर रही हूँ, ताकि जो हमने शिमर शेड अप्लाई किया था वो भी कहीं ना कहीं ब्लेंड हो जाए, उसके एजेस जो है वो सॉफ्ट लगे। नाउ यू गाइस कैन सी कि कितनी खूबसूरत आइज़ लग रही है। अभी हम मस्कारा अप्लाई करेंगे, तो मस्कारा अप्लाई करने का रूल, कभी भी इस तरह से मस्कारा को नहीं करना, इससे ना मस्कारे के अंदर ना हवा भर जाएगी और मस्कारा जल्दी सूख जाएगा। आपने इस तरह से मस्कारा का जो है वो लेना है क्वांटिटी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एसेंस का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, दी बेस्ट मस्कारा है। आपको लैशेस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती इसको यूज़ करने के बाद। आपने हमेशा मस्कारा इस तरह से अपर स्ट्रोक्स में लगाना होता है, ठीक है। अपर स्ट्रोक्स पे लगाएंगे तो आपके जो लैशेस है ना वो ऊपर की तरफ लिफ्ट होंगी, ठीक है, ऊपर की तरफ लिफ्ट होंगी। मेरे लैशेस बिल्कुल थिन है, लेकिन इस मस्कारा को अप्लाई करने के बाद ऐसे लगता है मैंने नेचुरल लैशेस अप्लाई की हुई हैं। तो ये मस्कारा का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही बेस्ट है। और आपने इस तरह से नीचे करके भी मस्कारा अप्लाई करना होता है, क्योंकि हम सिर्फ नीचे से मस्कारा अप्लाई करते हैं, ऊपर से अप्लाई नहीं करते, तो वो बिल्कुल ना बेजान और रूखे रूखे लगते हैं। तो आपने हमेशा इस तरह से मस्कारा अप्लाई करना है, ठीक है। तो बाकी बॉब के मस्कारे अच्छे होते हैं, एसेंस के बेस्ट होते हैं, मेबलिन के भी बेस्ट होते हैं, ठीक है। तो नाउ यू गाइस कैन सी कि मस्कारा लगाने के बाद कितने अच्छे मेरे लैशेस दिख रहे हैं। हालांकि मैंने कोई लैशेस वगैरह अप्लाई नहीं किए, लेकिन मस्कारा लगाने से ही लिफ्ट आ चुका है। और जब भी आपने लैशेस अप्लाई करना है तो मस्कारा आपने लाजमी अप्लाई करना है। क्या होता है, लड़कियों ने लैशेस लगाए हुए होते हैं और नीचे से मस्कारा नहीं लगाती, तो वो वाइट वाइट सा विजिबल हो रहा होता है, ठीक है, आइज़ में कि इन्होंने कुछ तो गलती की हुई है। तो लैशेस लगाने से पहले मस्कारा लगाना इज़ ज़रूरी। तो मेरी जो है एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कहा था कि मेरा नाम ले लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में, तो साबरा मैंने ले लिया आपका नाम। आई लव यू सो मच, ठीक है। के बाद आपने अपने लोअर लेश पे भी मस्कारा लगाना होता है। येस, इट इज़ डिफ़िकल्ट क्योंकि नीचे से मस्कारा लग जाता है, लेकिन अगर मस्कारा नीचे से लग भी जाता है या मस्कारा कहीं भी आपके फेस पे लग जाता है, तो आपने कभी भी फ़ौरन उसको नहीं हटाना, बल्कि उसको सूखने के लिए छोड़ना है एंड देन उसको हटा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक पेंसिल टाइप का ब्रश लिया है और सेम जो है ब्राउन शेड जो कॉन्टोरिंग का था वो मैं अपने लोअर लेश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ, ताकि बहुत ही खूबसूरत और सॉफ्ट डेप्थ क्रिएट हो और एक स्मोकी टाइप का लुक आए। गिव मी, जब आप ये वाला लुक ट्राई करोगे ना, तो आप खुद देखोगे कि आपकी आईज जो है ना इस तरह से लगेंगी कि किसी प्रोफेशनल ने मेकअप किया है। एंड अब मैं ब्रोबोन पे जो है वो सिमिलर ही वो शेड यूज़ कर रही हूँ जो मैंने पहले यूज़ किया था, ठीक है। वैसे तो डेली मेकअप में इस तरह से नहीं लगाते हैं ज़्यादा शेड, लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी मेकअप नहीं करना आता तो आप ये वाला ट्राई करोगे शादियों पर भी तो चलेगा। सो इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आती हूँ, वहाँ पे मैं आपके हर मैसेज का रिप्लाई करती हूँ, तो आप लाजमी वहाँ पे मुझसे कुछ भी पूछ कर सकते हो। और इंशाल्लाह फ्यूचर में मज़ीद लुक्स वगैरह भी मैं इंस्टाग्राम पे सिखाऊंगी, तो आप वहाँ पे ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा। कंटूरिंग शेड मैंने लिया था, उसको मैं अपने चीक्स पर भी अप्लाई करी हूँ ताकि एक सन किस्ड लुक आए। अगर आपके पास ब्राउन्जर नहीं है और लाइट कलर का आपके पास कोई भी कंटूरिंग का शेड है, देन आप अपने चीक्स पर भी उसको अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही ब्रॉन्जी लुक आता है। आपने देखा होगा सैलून्स में एक ब्राउनिश टाइप का मेकअप होता है, तो आप इस तरह से अगर कंटूरिंग शेड लगाओगे
लगाओगे ना तो बहुत खूबसूरत लगता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, और हाइलाइटर जो है वो मैं अपने चिक्स पर भी अप्लाई कर रही हूँ। वैसे चिक्स पर अप्लाई नहीं करते क्योंकि आपका फेस बहुत ज़्यादा मोटा सा दिखता है। अगर किसी का फेस बहुत ज़्यादा पतला है ना तो आप उसके चीक्स पे हाइलाइटर अप्लाई कर दो तो उसका फेस भरा भरा दिखेगा। ठीक है, और अगर किसी का फेस बहुत ज़्यादा मोटा है तो उसके कभी भी आपने चीक्स पे अप्लाई नहीं करना हाइलाइटर। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी भी जो है ना लाइनर लगाया है अपने आईज पे और ना ही काजल वगैरह अप्लाई किया है। ये वीडियोज़ में ही मैंने काजल वगैरह अप्लाई करके आपको दिखाया है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि काजल कैसा दिखता है मेरे आईज पे। लेशेज़ लगाने का रूल नंबर 2, आपने लेशेज़ जब भी लगानी है तो एक पतली सी जो है लाइनर की लाइन अपने लैश लाइन पे अप्लाई करनी है, लैश लाइन पे अप्लाई करनी है। ठीक है, कभी अच्छा एक दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करूं कि आपने काजल लेना है। ठीक है, इसको कहते हैं टाइट लाइनिंग। टाइट लाइनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम लैशेज़ लगाते हैं तो नीचे से जो है ना हमारी आंखों का एक सफ़ेद सफ़ेद पार्ट नज़र आता है। ठीक है, वो बहुत ही अजीब लगता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस तरह से आंखों को ऊपर करना है और यहाँ से आपने काजल अप्लाई कर देना है। जब आप ये वाला पार्ट करोगे ना तो अगर आप लाइनर भी ना लगाओ ना तब भी आपके लैशेज़ जो है वो परफेक्ट दिखेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि कोई जगह खाली खाली है। दिस इज कॉल्ड टाइट लाइनिंग। टाइट लाइनिंग करने से आपकी जो खाली वाइटनिंग वाली जगह होती है वो छुप जाती हैं। ठीक है, वैसे मैं कभी भी काजल अप्लाई नहीं करती लेकिन यस आई एम डूइंग इट फॉर यू गाइस। और अगर किसी की आईज जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी हैं तो मैं आपको कहूँगी कि अवॉइड यूजिंग काजल, क्योंकि आप काजल से मज़ीद अपनी आंखों को छोटा कर रहे हो। अगर आपकी आईज बहुत बड़ी हैं और आप चाहते हो कि वो थोड़े से छोटे छोटे दिखे देन यू गाइस कैन यूज़ काजल। ये अगर आपकी आईज बहुत छोटी हैं तो फिर आप जो है वाइट काजल यूज़ करोगे। ठीक है, वाइट काजल इज़ परफेक्ट फॉर यू गाइस। अब ये काजल कहाँ से बाय किया? ये काजल तो आपको नहीं मिल सकता यहाँ पे क्योंकि इसके लिए आपको मक्का जाना पड़ेगा, मदीना जाना पड़ेगा। मैंने ही वहीं से ही बाय किया था। अगर आप गाइस जा रहे हो ना तो प्लीज़ मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना। काजल लगाने के बाद आपने उसको हमेशा किसी भी ब्राउन शेड या डार्क ब्राउन शेड के साथ पैक करना होता है, क्योंकि अगर आप उसको अच्छे से पैक नहीं करोगे किसी भी शेड के साथ तो वो फैल जाएगा। ओके, सो यस, आप इसको यहाँ पर भी ख़त्म कर सकते हो आईज को, लाइक यहीं पे मेकअप को एंड कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे लाइनर ऐड करेंगे क्योंकि लैशेज़ लगाने का एक रूल ये भी है कि आपने थोड़ा सा लाइनर ऐड करना होता है। लाइनर आपने बिल्कुल लैश लाइन के साथ साथ लगानी है, पतली सी लाइन क्रिएट करनी है, क्योंकि हमने जो है ना जस्ट वो बैंड जो होता है ना उसको छुपाना होता है, अपने आईज के नीचे वाला वाइट पार्ट छुपाना होता है। तो आपने एक लाइनर की लाइन लगानी है। ठीक है, और इससे ना एक आइडिया भी हो जाता है कि हमने लैशेज़ यहाँ पर अप्लाई करनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिक्विड लाइनर यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी लाइनर यूज़ कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल दूंगी कि आपने कौन सी प्रोडक्ट्स बाय करनी है, लैशेज़ किस तरह की आपको बाय करनी चाहिए, कौन सी आइज पे किस तरह की लैशेज़ ज़्यादा सूट करेंगे। भी लिक्विड लाइनर लगाएं तो उसको सूखने के लिए छोड़ें, कभी भी फ़ौरन आइज़ ना खोलें, क्योंकि अगर आप फ़ौरन आइज़ खोलेंगे ना तो वो ब्लैक जो है ना वो आपके लिड पर लग जाएगा, क्रीज पर लग जाएगा और वो बहुत अजीब लगता है। ठीक है, तो आपने फ़ौरन से आइज़ बिल्कुल भी नहीं खोलनी है। मैंने लाइनर भी अप्लाई कर लिया है, लैशेज़ के लिए मैंने जो टाइट लाइनिंग करनी थी वो भी कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास लैशेज़ है। लैशेज़ मेरे पास लारेब कॉस्मेटिक्स के और दूसरे मैंने दराज से बाय किए थे। इन पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक भी वहाँ पे मेंशन है, यहाँ पर भी मेंशन कर दूँगी। ठीक है, लारेब कॉस्मेटिक्स के जो लैशेज़ है ना दी बेस्ट हैं, यानी कि अगर आप प्रोफेशनल हो, चाहे आप घर पे मेकअप करते हो ना खुद भी अपना, तो ये वाले लैशेज़ ज़रूर भी बाय करें। बहुत बहुत अच्छे हैं और बिल्कुल सिंथेटिक लुक नहीं देते, जो प्लास्टिकी लुक आता है ना वो बिल्कुल भी नहीं आता। तो आपने कभी भी इस तरह के लैशेज़ अप्लाई नहीं करने जो प्लास्टिक की हों, जिनके अंदर ना एक शाइन आ रही हो। हमेशा ऐसे लैशेज़ यूज़ करें जो मैट फिनिश हो, जो लगाने के बाद बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि आपने कोई प्लास्टिक लगाई है, जब दुल्हन आंखें बंद करे तो वो ऐसा दिखे कि अजीब सा। लैशेज़ जो है ना वो भी लेफ़्ट और राइट साइड के होते हैं, यानी आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि एक आंख का दूसरे पे पहन लेना है, दूसरे का तीसरे पे पहन लेना है, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, जो लंबी साइड होती है ना, लंबे बाल जिस तरफ ज़्यादा होते हैं तो वो जो होता है आपका आउटर कॉर्नर होता है, जहाँ से बाल बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं ना लैशेज़ के, वहाँ पर आपका जो है वो इनर कॉर्नर होता है। ठीक है, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना ये इनर कॉर्नर है और ये वाला आउटर कॉर्नर है, यानी जहाँ पे बाल छोटे छोटे से ये इनर कॉर्नर है। ठीक है, जहाँ पे बाल लंबे से हैं ठीक है तो वो आउटर कॉर्नर है। सबसे पहले ना आपने लैशेज़ को अपने आइज़ पे रख के देखना होता है कि आपके आइज़ पे परफेक्ट बैठ रही हैं कि नहीं। ये लैशेज़ परफेक्ट बैठ रही हैं मेरे आइज़ पे तो मैं इनको काटूंगी नहीं, लेकिन अगर ये लैशेज़ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, मिसाल के तौर पे आपके आइज़ से बाहर चली जा रही हैं और आपकी आइज़ बिल्कुल ड्रूपी सी दिख रही हैं, तो आपने हमेशा अपने आउटर कॉर्नर, लैश के आउटर कॉर्नर से लैश को कट करना है। ठीक है, ये जो एक साइड है ना बिल्कुल एक बाल जो इसका पूरा एक काट देना है। ठीक है,
ये किस तरह से कटिंग करनी है नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह इसके बारे में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे एक रफ सा आइडिया मैं आपको दे रही हूँ, सही है। तो आपने लैशेज़ किस तरह से अप्लाई करनी है, हमेशा लैशेज़ अपनी जो नेचुरल लैशेज़ हैं वहाँ पर रखनी होती हैं जहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। बिल्कुल क्या होता है, हम टीयर डक पे रख देते हैं लैश, इस तरह से नहीं। जहाँ से हमारे रियल लैशेज़ स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ पर हमने लैश अप्लाई करनी है, एंड जहाँ पर हमारे रियल लैशेज़ एंड हो रहे हैं वहाँ पर ही हमने लैश को ख़त्म करना है। अगर वहाँ से आगे जा रहा है तो फिर आप लैश को काटें। और फिर बारी आती है लैश ग्लू की। अगर आपकी लैश ग्लू अच्छी नहीं होगी तो कभी भी लैशेज़ नहीं चिपकेंगे। तो द बेस्ट लैश ग्लू है एसटी की स्वीट टच लंदन की ग्लू, बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है, और बहुत अफोर्डेबल भी है। तो आपने क्या करना है, ग्लू को किसी भी जगह रखना है थोड़ा सा निकाल के, एंड देन किसी भी ब्रश की टिप के साथ जो है वो ग्लू को अप्लाई करना है लैशेज़ के बिल्कुल कॉर्नर्स में। और आपने ना हमेशा जो आउटर और इनर कॉर्नर है ना लैश का, वहाँ पे ज़्यादा ग्लू अप्लाई करना है, क्योंकि ज़्यादातर जो लैशेज़ होती हैं वहीं से ही नहीं चिपकती, ठीक है। तो आपने हमेशा ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो अप्लाई करना है, सही। अब यहाँ पे मैं आपको इससे भी लगा के दिखा रही हूँ बिना ब्रश के, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ग्लू अप्लाई करना है। क्या करते हैं हम लोग कि ग्लू लगा के फ़ौरन आइज़ पे लगा देते, तो ये वाली गलती आपने कभी भी नहीं करनी। हमेशा आपने 50 सेकेंड वेट करना है, कम से कम आपने 20-30 सेकेंड्स जो है वो वेट करना है, ताकि आपका जो ग्लू हो वो सूख जाए, बिल्कुल सूख ना जाए, यानी कि हल्का फुल्का सूखे, सेमी ड्राई हो जाए, देन आप अप्लाई करें, ठीक है। टैकी हो जाएगा, अदरवाइज़ वो वेट होगा तो जब भी आप आइस पे कुछ भी लगाओगे तो वो फिर स्लिप ही होगा, ठीक है। तो आपने इसको थोड़ा सा हल्का सा सुखाना है। अब आप देख सकते हो मैंने वीडियो भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं की है ताकि आपको पता चले कि कितनी देर तक मैंने इसको छोड़ा था, ठीक है। अपने लैशेज़ अप्लाई करोगे तो आईना हमेशा इस तरह से रखोगे, ठीक है, इस तरह से नीचे, और अपनी आइस को ना ऐसे बंद नहीं करोगे, खोल के रखोगे, और अपने लैश लाइन के ऊपर बिल्कुल लैश लाइन के साथ, कभी भी ऊपर लैशेज़ नहीं लगानी, लैश लाइन के साथ आपने अपनी लैश को अप्लाई करना है, बिल्कुल इस तरह से देख के देन आपने अप्लाई करना है। हाँ, पहले दिन मुश्किल लगेगा, हाँ कुछ अर्सा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपके लैशेज़ जो है वो परफेक्टली चिपक जाएंगे, ठीक है। तो आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि मुझसे तो नहीं लगेंगे, मुझसे तो नहीं होंगे। तो आपने हमेशा ओवर हेवी लैशेज़ नहीं अप्लाई करनी है अपनी आइज़ से ज़्यादा। मैं आपको यही कहूँगी कि जितनी नेचुरल लैशेज़ आप रखेंगे उतनी ही आपकी आइज़ प्यारी लगेगी, खुली लगेगी, ठीक है। तो आपने कभी भी ओवर और हेवी लैशेज़ अप्लाई नहीं करनी, ठीक है। हाँ, ये मिंक लैशेज़ हैं जो कि आप ब्राइड्स पे अप्लाई कर सकते हो, लारेब कॉस्मेटिक के लैशेज़ हैं, ठीक है। उसके बाद लैशेज़ लगाने के बाद आपने अपने रियल लैशेज़ के साथ इनको इस तरह से मर्ज करना है, और जहाँ से आपको लगे कि उखड़ा हुआ है आपने वहाँ जो है इसको अच्छे से मिलाना है अपनी लैशेज़ के साथ। यू गाइस कैन सी कि लैशेज़ बहुत ही अच्छे से चिपक चुके हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं चिपके तो आप जो है ना इसको अच्छे से देख लें कि चिपके या नहीं, ठीक है। तो अब आपने जब भी लैशेज़ अप्लाई करना है ना तो एंड से हमेशा इसको इस तरह से ऊपर से उठा लें, ठीक है, ताकि ना आपकी आइज़ लिफ्टेड लगें, बिल्कुल ड्रूपी ना लगे। और कभी भी ना लैशेज़ आपने अलग नहीं लगानी, यानी एक आंख पे ऊपर है एक आंख पे नीचे, हमेशा बराबर लगानी है। अगर आप एक आंख पे ऊपर लगाएंगे दूसरी पे नीचे लगाएंगे तो आपकी आंखें भेंगी लगेंगी, ठीक है। तो उस बात का ख्याल रखें। एंड देन उसके बाद मस्कारा इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि फिर भी आपकी लैशेज़ जो है वो रियल वाली थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो आपने मस्कारा लगा के दोनों को आपस में मर्ज कर देना है, ताकि रियल और फेक लैशेज़ में पता ना चले कि कौन सी अलग है, ठीक है। एंड उसके बाद जो है अपने इनर कॉर्नर पे लाइनर लाजमी लगाया करें, क्योंकि लैश लगाने के बाद एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है आइज़ में, लग रहा होता है कि कुछ लगाया हुआ है, लेकिन जब आप इनर कॉर्नर पे लाइनर अप्लाई करते हो ना तो वो बिल्कुल रियल लगती हैं आपकी आइज़, ठीक है। तो इनर कॉर्नर पे लाइनर लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नहीं लगाते हो लाइनर देन भी ठीक है, आप कोई शेड लगा लो। अगर आप बिल्कुल भी लाइनर लगाते ही नहीं हो तो आप टाइट लाइनिंग कर लो, दैट्स इट, बिल्कुल भी फेक नहीं दिखेगा। और आप जो है ऊपर से भी लाइनर लगा सकते हो, ठीक है, ऊपर से बिल्कुल पतली इसकी बैंड को छुपाने के लिए। अब आप देख सकते हो कि कितने खूबसूरत और नेचुरल दिख रहे हैं, सही है। सिमिलरली हम जो है यहाँ पे एक नेचुरल लैशेज़ लगाएंगे। नेचुरल लैशेज़ को भी आपने सिंपली मेजर करना है, अपने आइज़ पे रखना है और देखना है कि अगर आपकी आइज़ ये बहुत ज़्यादा बड़ी हैं तो आपने लैशेज़ के आउटर कॉर्नर से, जहाँ पे लैश के बड़े बाल हो ना, बड़े
वहाँ से काटना है, ठीक है। अब उसके बाद आपने दूसरी चीज़ क्या करनी है, हमेशा इस तरह से राउंड राउंड करना है लैशेस को। इस तरह से आप करेंगे ना तो आपकी आइज़ पे बहुत अच्छे से लग जाएंगे, वरना क्या होता है कि वो सीधी सीधी लैशेस होती हैं ना तो वो चिपकती नहीं है या फिर बिल्कुल फ्लैट लगती हैं। जब भी आइज़ पे लगाते हो तो आइज़ का शेप ही ख़राब लगता है। तो आपने हमेशा इनको राउंड करना है एंड देन ग्लू लगाकर आपने इनको छोड़ देना है वेट होने, थोड़ा सा ड्राई होने के लिए, ताकि टैकी हो जाए, क्योंकि हम फ़ौरन जब लगाते हैं तो फिर वो आइज़ पे सही से चिपकता नहीं है, ठीक है। और कुछ लैशेस ऐसे भी होते हैं जिनमें पता नहीं चलता कि लेफ़्ट साइड की कौन सी है, राइट साइड की कौन सी है। तो आपने हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जहाँ पे बाल बड़ा होगा लैशेस का तो वो साइड आउटर की तरफ जाएगी और जहाँ पे छोटा है वो इनर की तरफ जाएगी, ठीक है। लाइक ये वाली लैशेस इनमें पता नहीं चलता क्योंकि इतनी पतली होती हैं कि अगर आप इनको अप्लाई भी कर लो तो ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता कि इनर लगा है या आउटर लगा है, ठीक है। तो ये जो है लारेब कॉस्मेटिक्स की ही लैशेस हैं। अब सिमिलरली जैसे मैंने वो लैशेस लगाई थी, इसको भी मैं अगेन आपको लगा कर दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपने इसको अप्लाई करना है। जस्ट आपने अपने लैशेस के ऊपर रखना है, हमेशा सेंटर से रखें एंड देन आउटर और इनर कॉर्नर को अच्छे से चिपकाने की कोशिश करें, ठीक है। और देख लें कि आपका आउटर और इनर कॉर्नर अच्छे से लग गया है, क्योंकि यहीं से ही आपकी लैशेस उखड़ती हैं और आपने इनको अच्छे से देखना है, ठीक है। और देन एंड में मस्कारा लगाना कभी भी मत भूलिए। मस्कारा लगाएंगे तो आपके नेचुरल लैशेस और फेक लैशेस आपस में मिलके बहुत ही खूबसूरत जो है वो क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है, अच्छी लगेंगी काफ़ी। एंड आपने अगेन एंड अगेन जब तक आप जाते नहीं है चेक करते रहिएगा कि इनर कॉर्नर अच्छे से चिपका नहीं चिपका। आप ब्रश के किसी भी टिप के साथ भी इसको अच्छे से प्रेस करके भी लगा सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि हमारे लैशेस जो है वो अप्लाई हो चुके हैं। दोनों लैशेस अपनी जगह खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन मुझे नेचुरल लैशेस बहुत पसंद होती हैं क्योंकि बहुत ही नेचुरल दिखती हैं, ठीक है। और आप जो है पार्टी मेकअप में नेचुरल लैशेस लगाने की कोशिश क्या करें, और अगर कोई ब्राइड है तो उसको हैवी लैशेस लगाएं तो ज़्यादा खूबसूरत दिखती हैं आइज़। आप किसी और की आइज़ पे भी लैशेस लगाएंगे तो बिल्कुल सेम है, बस आपने रियल लैशेस जहाँ पे स्टार्ट होती हैं वहाँ पे लैश रखनी है बिल्कुल लैश लाइन के साथ, और जहाँ पे एंड होती है वहाँ पर इसको एंड करना है। और अब लैशेस को उतारने का तरीका भी बहुत सिंपल है कि आपने इसको आउटर कॉर्नर से खींचना है और इनर कॉर्नर की तरफ से निकाल लेना है, ठीक है। बिल्कुल ज़बरदस्ती ऐसे नहीं खींचना कि आपकी रियल लैशेस ही निकल आएँ, और आपने इसको फिर से अगेन जहाँ जिस भी बॉक्स से निकाला था वहाँ पे अच्छे से लगा लें, ठीक है। तो आपकी लैशेस हमेशा सेफ रहेंगी। तो आप किसी भी लैश को अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हो जब तक वो खुद इनकार कर दे कि अब मैंने यूज़ नहीं होना, ठीक है। तो कभी भी ये मत सोचा करें कि नहीं नहीं ये तो यूज़ नहीं होंगे। तो आपने लैशेस को हमेशा आहिस्ते से निकालना है, बिल्कुल आराम से निकालना है। से खींच के निकालेंगे तो उसकी शेप पूरी ख़राब हो जाएगी। इनर और आउटर कॉर्नर से आराम से निकालेंगे तो अच्छे से आपकी लैश जो है वो निकल आएगी, ठीक हो गया जी। एंड देन उसके बाद जो है मैं अगेन दूसरे लैशेस अप्लाई कर रही हूँ। ये लैशेस भी लारेब कॉस्मेटिक्स के ही हैं और ये भी नेचुरल लैशेस हैं। नेचुरल लैशेस के साथ मेरा प्यार बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं, आइज़ को बड़ा बड़ा दिखाती है। और अगर आपकी आइज़ छोटी है ना तो आपने हमेशा नेचुरल लैशेस लगानी है, कभी भी आपने हेवी मिंक लैशेस नहीं अप्लाई करनी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी जो है वो आइज़ दिख रही हैं। और आप अगर पार्टी मेकअप के लिए कर रहे हो ये वाला मेकअप तो ज़रूर ट्राई करना। और आज का लुक आपको कैसा लगा ज़रूर भी बताइएगा, और आप सबको सर्टिफिकेट मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। सो बाकी चीज़ें जो मैंने आज की वीडियो में आपके साथ शेयर की हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ग्लूटाथायोन उनको ज़रूर बाय करें। ये टैबलेट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। मेरा कोड यूज़ करने पे आपको मिलेगा डिस्काउंट कोड, मैंने अपने इसी स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है, तो आप कोड यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। उसके बाद एंड पे लाइनर लगाना इज़ वेरी नेसेसरी। अगर आप लैश की बैंड को छुपाना चाहते हो, जो बैंड नज़र आ रही होती है ना, फेक दिख रही होती है, तो लैश लाइन के ऊपर बस हल्का सा लाइनर लगा लें। अगर आपने कोई विंग वगैरह क्रिएट करनी है तो आप विंग भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन पतला सा लाइनर लगा लोगे एंड देन बाद में कोई विंग निकाल रहे हो, कुछ भी निकाल रहे हो तो इट्स अप टू यू, ठीक है। पतला सा लाइनर इज़ वेरी नेसेसरी क्योंकि फिर वो बैंड जो होती है ना लैशेस की वो दिख रही होती है तो वो अजीब दिखती है, तो आप इसको छुपा भी सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही ईजी पीजी है और आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से अप्लाई करना है। और यस, आज के लिए इतना ही था। अगर आपको क्लास आज का पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और आज का सवाल है प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं, और आपको आज का वीडियो पसंद आया या नहीं तो वो भी बताइएगा, सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।